नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोले तो सीसीई के बारे में बात करेंगे कि यह होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ जो सी आता है पहला वाला उसका अर्थ क्या है, अगले वाले सी का अर्थ क्या होता है और फिर जो ई आ रहा है उसका अर्थ क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो कंप्लीट इसी वीडियो में सीसीई से संबंधित जो 6 अंक वाला प्रश्न आता है वह क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो एंड तक देखना है, समझना है ताकि आपको याद हो जाए और पेपर में किसी भी प्रकार की गलती न हो। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज, सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत और समग्र बोले तो व्यापक, इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। तो इसका अर्थ तो हो गया मूल्यांकन, इवेल्युएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन, कॉम्प्रहेंसिव का अर्थ व्यापक या इसको हम समग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार यानी कि आपके सतत। तो जो बच्चे का मूल्यांकन साल भर सतत रूप से किया जाता है, इस हेतु सीसीई प्रणाली विकसित की गई है। तो सीसीई का फुल फॉर्म हो गया कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अब ये है क्या और इसको शुरुआत किया किसने है, तो ये समझते हैं। सीसीई इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, सीसीई एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ इवेल्युएटिंग मूल्यांकन करने की, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट बच्चों के विकास के लिए, इन ऑल द स्कूल सभी विद्यालयों में, रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो स्कूल आधारित एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो बच्चों का विकास है उसको यहाँ मूल्यांकित इवेल्युएट किया जाता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। इट इज़ आल्सो अ पॉलिसी, यह एक नीति है, इम्प्लीमेंटेड जो लागू की गई, बाय द सीबीएसई, सीबीएसई माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा का जो बोर्ड है उसके द्वारा, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जो राज्य सरकारें होती हैं इन इंडिया, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009। तो 2009 में आपके सीबीएसई के द्वारा और समस्त राज्य सरकार जो हैं उन्होंने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसे लागू किया पूरे भारतवर्ष में। तो हमने ये सीखा कि इसे सीबीएसई ने लागू किया है, यह एक तरीके की पॉलिसी है जिसको लागू किया गया है 2009 में। इसके अलावा यह चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इवेल्युएट करती हैं, उसको मूल्यांकित करती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हु इज़ इवेल्युएटेड, कौन यहाँ मूल्यांकन के लिए होता है और हाउ डज सीसीई वर्क्स, ये वर्क्स कैसे करता है, काम कैसे करता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड, यह प्रक्रिया काम में ली जाती है टू इवेल्युएट मूल्यांकित करने के लिए स्टूडेंट्स बच्चों का, फ्रॉम क्लास 6 टू 10th, छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास के लिए। दिस स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली वर्क्स टू कवर, कार्य करती हैं कवर करने का, ऑल एस्पेक्ट्स सभी पहलुओं को, सभी भागों को, ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट बच्चे के जो विकास से संबंधित हैं। तो बच्चे का जो विकास होता है उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं उनको कवर करती हैं यह मूल्यांकन की प्रणाली। और कक्षा 6 से 10वीं तक यहाँ बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो कौन इवेल्युएट हुआ? कक्षा 6 से 10 का विद्यार्थी। और इसमें होता क्या है कि उस बालक के सभी पहलू जो विकास से संबंधित हैं उनको कवर किया जाता है। तो यह हमारे सीसीई के सामान्य जो प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब यदि आपसे पूछे कि बताइए यहाँ जो सी आता है पहले वाला उसका अर्थ क्या है, यानी कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है, फिर अगला जो सी आता है जिसका अर्थ था कॉम्प्रहेंसिव उसका क्या होता है, और इवेल्युएशन का मतलब क्या है। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सीसीई, सीसीई की प्रोसेस के अंदर
कंटिन्यूस का मतलब होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, आकलन करने में निरंतरता। रेगुलरिटी का मतलब होता है निरंतरता, इन असेसमेंट आकलन करने में जो है कंटिन्यूटी रहेगी, लगातार या निरंतरता होनी चाहिए। एंड पॉजिटिविटी इन फीडबैक, बच्चों का फीडबैक लेना है, प्रतिपुष्टि लेनी है ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, की बालक ने क्या जो है सीखा क्या नहीं सीखा, तो बालक का आकलन करेंगे जिससे उसका फीडबैक मिलेगा। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये आपके कंटिन्यूस शब्द का मतलब हुआ। अगला है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है समग्र। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स, कॉम्प्रहेंसिव का अर्थ होता है ट्राइज टू कवर, प्रयास करना, कवर करने का, बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्कॉलास्टिक का मतलब विद्यालय आधारित और को स्कॉलास्टिक मतलब सह शैक्षिक। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक जो पक्ष होते हैं बालक के ग्रोथ, वृद्धि और विकास के, उसको यहाँ कवर किया जाता है। तो सीसीई के कॉम्प्रहेंसिव के अंदर क्या आएगा, कॉम्प्रहेंसिव मीन्स स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं इंक्लूड यहाँ की जाएगी। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, जो उसकी स्कूल की और स्कूल के साथ साथ जो खेल खेलने की, संगीत की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ शामिल किया जाता है। अंत में हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन के बारे में कि यहाँ इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है। इवेल्युएशन मीन्स मूल्यांकन का अर्थ होता है असेसमेंट, आकलन ऑफ नॉलेज। आकलन किसका करना है, ज्ञान का आकलन करना। एंड मेजरमेंट, मापन करना ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, बच्चे की जो उपलब्धि है उसका तो मापन करना, और ज्ञान का आकलन करना कि बच्चे ने कितना ज्ञान और कितने अच्छे से ज्ञान ग्रहण किया है, और फिर उसका मेजरमेंट हम रिजल्ट के रूप में जो है करते हैं कि इसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हमने एक एक करके समझ लिया है कि कंटिन्यूस का मतलब तो ये है कि लगातार आकलन करेंगे। आपके कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि स्कूल और सह शैक्षिक की जो गतिविधियां हैं वो साथ साथ चलेगी। और इवेल्युएशन का मतलब है ज्ञान का आकलन और आपके मापन करना है परफॉर्मेंस का, यानी कि उपलब्धि का। तो ये हो चुके हैं आपके इवेल्युएशन के सामान्य प्रश्न। अब आते हैं कि बताओ क्या पर्पज है, किस उद्देश्य से सीसीई को लॉन्च किया गया था या इसके लक्ष्य क्या हैं। तो सीसीई क्या करता है, तो सीसीई करता है लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब बढ़ाता है, लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल को, बाय फोकसिंग ध्यान में रखते हुए, ऑन स्किल्स की कौशल किस प्रकार के हैं, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चे की कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो क्षमताएं होती हैं उनको भी बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, आप वातावरण से जो ज्ञान ग्रहण करते हो और जो आपने प्रयास कर करके जो सीखा है, स्किल्स डेवलप की हैं, उन पे फोकस करता है। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम को दर्शाती हैं। लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल, कि हमने क्या कुछ सीखा, वो वातावरण से सीखा है या प्रयास कर करके सीखा है, तो दोनों पे फोकस करती हैं। अगला है इनकरेज, बढ़ावा देती हैं रेगुलर असेसमेंट, लगातार होने वाले आकलन को, ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ताकि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो चलती रहे। तो बच्चे की जो प्रोग्रेस है उससे संबंधित आकलन को रेगुलर किया जाए, साल भर किया जाए, ऐसा इस सीसीई प्रणाली में बताया गया है। अगला है रिड्यूस, कम करती हैं स्ट्रेस यानी कि तनाव को, और प्रेशर, दबाव को, ऑन स्टूडेंट्स, बच्चे में से। तो बच्चे का जो दबाव और तनाव है इनको कम कर देती है, प्रेशर नहीं रहता है बच्चे को। अगला है इवेल्युएट, मूल्यांकित करती हैं, एंड गाइड, और निर्देश देती हैं द स्टूडेंट्स, बच्चों को, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और बच्चे के जो शिक्षा से संबंधित पहलू हैं उनको निर्देश करती हैं और उनके बारे में एक मूल्यांकन प्रदर्शित करती हैं ताकि बच्चों को समस्याएं न रहे। फिर अगला है द टीचर गाइड्स, टीचर गाइड करता है, एंड सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि बच्चा खुद समस्या को पहचाने। तो ये भी इसी के अंदर किया जाता है। तो ये हो गए आपके सीसीई के, आपके क्या हो चुके हैं, आपके एम और पर्पज, की क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं। यदि प्रश्न ये पूछे कि ये किस काम में लिया जाता है, सीसीई का फायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, मुख्य गुण क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, एडवांटेज क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, तो प्रश्न किसी भी नाम से पूछे, फीचर्स के नाम से पूछे, एडवांटेज के नाम से पूछे, इंपॉर्टेंस के नाम से पूछे, यूटिलिटी का नाम से पूछे, या यूजेज के नाम से पूछे,
UTILITY, यूटिलिटी। यूटिलिटी के नाम से पूछे तो भी आंसर यही देना है। हम इसके महत्व को समझते हैं। द मेन यूजेज ऑफ CCE का मुख्य उपयोग है इज टू इम्प्रूव करना, लर्निंग को, सीखने को बढ़ावा देना, सीखने को इम्प्रूव करना, बाय मेकिंग इवेल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करते हुए, और इस मूल्यांकन की प्रणाली को बनाना है एन इंटरनल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आंतरिक भाग बनाना है, इंटीग्रल पार्ट बनाना है मूल्यांकन को, और सीखने के अंदर सुधार करना है, इम्प्रूव करना है लर्निंग को। ये तो है इसका पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा है यह प्रपोज्ड इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि रिड्यूस करेगा, कम कर देगा, द बर्डन बोझ को, ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा के बोझ को कम करेगा, एंड फेयर टू फेल और फेल होने के जो डर हैं उसको भी कम करेगा। अगला है इट इवेल्युएट्स, यह मूल्यांकित करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, बच्चे के जो डेवलपमेंट हैं उसके सभी पहलुओं को यह मूल्यांकित करता है CCE। इट इम्प्रूव्स, यह बढ़ावा देता है द रेट एंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चे की जो उपलब्धि है उसकी दर और उसके स्तर को बढ़ाता है, यह इसका मुख्य उपयोग है। अगला है इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू डिसाइड कर सकें द करिकुलम आल्सो, कि पाठ्यचर्या क्या रहना चाहिए। अगला है इन द प्रोसेस ऑफ CCE के प्रोसेस के अंदर टीचर्स कैन डायग्नोस, टीचर डायग्नोस कर सकता है, निदान कर सकता है, पता लगा सकता है लर्नर्स डिफिशियंसीज, की लर्नर की, सीखने वाले की क्या कमियां हैं, यूजिंग अ वेराइटी ऑफ असेसमेंट एक्टिविटीज़, और यूजिंग का मतलब प्रयोग करते हुए, वेराइटी कई तरह के आपके असेसमेंट के तकनीकों का प्रयोग करते हुए, कि कई तरीके की असेसमेंट की तकनीक होती हैं जिनका प्रयोग करके डेफिशिएंसीज का मतलब कि क्या कमियां रह चुकी हैं बालक में उसका पता लगा सकता है टीचर। फिर अगला है इट इनेबल्स, यह इस बात को लागू करता है कि इफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए, प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, एक अच्छे प्रकार से शिक्षक पढ़ा के जाए। अगला है इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग प्लान्स फॉर फ्यूचर के लिए सीखने सिखाने के क्या प्लान होंगे वह भी आपके CCE के द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंस जान ली हैं CCE के, ये सभी प्रश्न हो चुके हैं। अब एक अंतिम प्रश्न है कि CCE के मुख्य टूल्स कौन से हैं। तो यदि कभी ये प्रश्न आता है तो आपको मैं 6-7 टूल्स बता देता हूँ, उनमें से कोई भी 4 टूल्स आपको लिख के आने हैं, तो जो आपको याद हो जाए वो आप लिख देना। तो सबसे पहले समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। देखिए पोर्टफोलियो 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, बताइए व्हाट इज पोर्टफोलियो या इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो बताइए, तो ये आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है समझिए। इट इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यह कलेक्शन होता है, समूह है, यानी कि एक प्रकार का इकट्ठा किया हुआ सबूत हैं, एविडेंस का मतलब सबूत हैं, ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, जो बच्चे के कार्य हैं उनका, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय विशेष में। तो एक समय विशेष में स्टूडेंट ने जो कार्य किया उसके सबूत को इकट्ठा करना हमारा पोर्टफोलियो है। इट कुड बी डे टू डे वर्क, यह बच्चे का दिन प्रतिदिन का, या सिलेक्शन ऑफ लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, कि जो बच्चे ने अच्छा कार्य किया है उनका कलेक्शन होता है। तो कुल मिला के क्या है कि डे टू डे, दिन प्रतिदिन बालक ने जो अच्छा कार्य किया है, बेस्ट पीस ऑफ वर्क, अच्छे काम का जो ही समूह होता है, यह पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, यह वह सबूत हैं किस चीज़ का, स्टूडेंट्स के वर्क करने का, स्टूडेंट ने काम कौन सा किया है और उसको हम यहाँ कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे एविडेंस जो स्टूडेंट के वर्क से रिलेटेड हो और जिनको कलेक्शन किया जा सके वो हमारे पोर्टफोलियो कहलाते हैं। दूसरा है एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड। एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड क्या होते हैं, एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यह अवलोकन किया जाने वाला व्यवहार है ऑफ अ स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी का, जिसको हम अवलोकन कर सकते हैं। इट इज सम रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड, यह उस रिकॉर्ड को कहते हैं जब सिग्निफिकेंट एपिसोड यानी कि कुछ विशेष हुआ हो इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के जीवन में। दैट सेट्स, जो कि प्रकाशित करता है, लाइट ऑन थिंकिंग, सोचने के ऊपर, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। इतना याद नहीं हो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यह सम सिग्निफिकेंट एपिसोड होता है बच्चे की जिंदगी का, तो आप यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं।
अगला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। यह प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सहायता करते हैं ये समझने के लिए एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी की योग्यता क्या है। तो विद्यार्थी की योग्यता, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए हम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर अगला है ऑब्जर्वेशन क्या है, अवलोकन करना क्या होता है। तो इट इज़ यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता है फॉर असेसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। विद्यार्थी का व्यक्तित्व हमें मापन करना हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक करना हो, तो हम जिस टेक्निक का या जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। फिर अगला है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड स्किल, कि बच्चे की कोई विशेष स्किल्स हैं, कोई क्षमता है जिससे उसका आपको पता लगे कि ये इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, वो उसके लिए जो हम तैयार रखते हैं वो चीज़ें हमारी चेक लिस्ट कहलाती हैं। चेक लिस्ट इज़ यूज्ड, चेक लिस्ट का प्रयोग होता है वेयर आंसर इज इन आइदर यस और नो। जहाँ चेक लिस्ट बनाते समय हम यस और नो में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, जैसे क्या बालक पढ़ने में अच्छा है, यस और नो। क्या बालक को वर्णमाला आती है, यस और नो। अल्फ़ाबेट आता है या नहीं है, उस हिसाब से यस और नो में चेक लिस्ट के अंदर उत्तर लिखे जाते हैं और ये बच्चे के बारे में कोई विशेष स्किल्स की इन्फॉर्मेशन देने में काम में लिया जाता है। फिर अगला है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है एक घर के लिए देने योग्य कार्य, कि बच्चे ने अपने काम को किया, उसकी जो क्षमता होगी वह असाइनमेंट के अंदर दिख जाएगी, कि बच्चा काम कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिर अगला है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि हम अंकों की जगह पे ग्रेड देंगे, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस हम नंबर्स के रूप में न चढ़ा के हम सिर्फ ग्रेड के रूप में दें। तो ग्रेडिंग सिस्टम इज़ द प्रोसेस इन विच, इस प्रोसेस के अंदर एजुकेटर्स इवेल्युएट्स, एजुकेटर का मतलब शिक्षार्थी जो हैं मूल्यांकित किया जाता है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। जहाँ शिक्षक जो हैं, एजुकेटर मतलब शिक्षक जो सिखाने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को यहाँ चेक करेंगे और इस परफॉर्मेंस को नंबरिंग में नहीं बांटते हैं, यानी कि देयर इज़ नो नंबर सिस्टम, ओनली ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम मीन्स जहाँ परफॉर्मेंस को ग्रेडिंग में डिनोट करते हैं। अ सिस्टम इन विच इसके अंदर वी कैन यूज़, हम प्रयोग करते हैं ओनली परफॉर्मेंस इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के अंदर, ग्रेड के अंदर। अगला है सेल्फ असेसमेंट। जब बच्चा स्वयं लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो यह उसका सेल्फ असेसमेंट होगा। अगला है पीयर असेसमेंट। बच्चों के ग्रुप के साथ असेसमेंट किया जाता है। फिर होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? यह एक रेस्पॉन्स है या लर्नर का उस बिहेवियर को दर्शाता है कि वह एक्सीलेंट टू बैड हुआ या सेटिस्फाइड टू अनसेटिस्फाई हुआ। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है कि बालक अच्छे से बुरा हुआ या बुरे से अच्छा हुआ, या फिर संतोष से असंतोष की तरफ कि असंतोष से संतोष की तरफ। यानी आप इस स्केल का पता लगाते हुए कह सकते हो कि बालक ने तरक्की की है कि नहीं की है। तो इस हिसाब से हम रेटिंग स्केल को एक्सीलेंट टू बैड और सेटिस्फैक्ट्री टू अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी संतोष से असंतोष की तरफ बताने के लिए करते हैं। आप कोई भी चार कौन से याद करोगे? तो मैं आपको चार बता देता हूँ, आप शुरू के ही चार याद करें। पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है, उसके स्पेसिफिक वर्क का। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगला है प्रोजेक्ट में उसकी कार्य करने की क्षमता देखी जाती है और ऑब्जर्वेशन में पर्सनालिटी देखी जाती है। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट स्पेसिफिक विशेष जानकारी देती है उसकी स्किल्स की, जहां एस और नो में उत्तर लिखा जाता है। तो ये आप लिख के आइए। तो सीसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जानकारी हमने ले ली हैं। यह पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाएगी और पहले भी मैंने पढ़ा रखी है, तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगी, किंतु फिर भी मैं एक बार इसे आपको ज़रूर भेज दूंगा। तो इस समय हमारे 6 अंक के लिए ये वीडियो कंप्लीट होता है।